किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा जी रहते थे। वह पूरी तरह से संसार से विरक्त थे और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत दुखी और परेशान था। उसके चेहरे पर चिंता और उदासी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने बाबा जी से कहा, मुझे असली दुख क्या है? दुख का कारण क्या है? मैंने हर जगह से मदद लेने की कोशिश की है, लेकिन दुख कम नहीं हो रहा है। साधु बाबा जी ने उसे शांति से देखा और कहा, तुम जिस दुख का अनुभव कर रहे हो वह बाहरी है, यह दुनिया का दुख है। लेकिन असली दुख क्या है, यह जानने के लिए तुम्हें पहले खुद से सवाल करना होगा। तुम अपने भीतर के दुख को पहचानो। व्यापारी ने कहा, बाबा जी, मैं अपनी सारी संपत्ति खो चुका हूं। मेरा व्यापार नष्ट हो गया है। मुझे असली सुख की तलाश है। साधु बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुमने जो कहा वह सही है, लेकिन यह दुख केवल अस्थायी है। यह धन और व्यापार की स्थिति पर आधारित है जो हर किसी की जिंदगी में बदलती रहती है। वास्तविक दुख वह है जो आत्मा की गहराई में छिपा हुआ है और उसे तभी पहचाना जा सकता है जब हम अपने मन और आत्मा की असल अवस्था को समझें। साधु बाबा जी ने व्यापारी को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को एक बार यह समझाने की कोशिश की थी कि असली दुख का कारण क्या है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के हर घर में जाकर यह पूछा, तुम लोगों का असली दुख क्या है? गोपियांस, गोवर्धन और अन्य गोकुलवासी हर एक ने अपने अपने दुख बताए। किसी ने कहा कि उन्हें धन की कमी है, किसी ने कहा कि उनके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती, और कुछ ने कहा कि उन्हें सुख शांति नहीं मिल रही। सबकी समस्याएं अलग अलग थीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम सबका असली दुख यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है या नहीं है, बल्कि यह है कि तुम सब अपने मन के भीतर सुख की तलाश कर रहे हो, जबकि असली सुख केवल आत्मा की शांति में है। इस संदेश को समझते हुए गोकुलवासी श्री कृष्ण के पास आए और उन्होंने अपने मन को शुद्ध करने का वचन लिया। फिर उन्होंने ध्यान और भक्ति से आत्मा की शांति की खोज की और उस शांति के भीतर उन्हें असली सुख मिला। साधु बाबा जी ने व्यापारी से कहा, तुम भी श्री कृष्ण की भक्ति और ध्यान द्वारा अपने अंदर की शांति को पहचानने की कोशिश करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम देखोगे कि जो तुम्हें पहले दुख लगता था वह केवल बाहरी संसार का प्रभाव था। असली दुख तो यह है कि हम अपने आत्मा की सच्चाई को नहीं पहचानते। जब हम आत्मा की गहरी शांति और कृष्ण के सच्चे प्रेम को समझते हैं तो हमें सब कुछ सार्थक लगता है। व्यापारी ने बाबा जी की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि असली दुख क्या था। वह कृष्ण की भक्ति में रमने लगा और धीरे धीरे उसकी चिंता और दुख दूर होने लगे। उसे समझ में आया कि दुख का कारण केवल सांसारिक संबंधों और इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं और आत्मा की शांति को अनुभव करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई से ऊपर उठ सकते हैं। निष्कर्ष, असली दुख वह नहीं है जो बाहरी परिस्थितियों से आता है, बल्कि वह दुख है जो हमारे मन में जन्मता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं और असली सुख का अनुभव कर सकते हैं। जब हम आत्मा की सच्चाई को समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि दुख केवल एक भ्रम है और सत्य और शांति का मार्ग श्री कृष्ण के चरणों में ही है। जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।